नाज़रीन कराम, आपके कप्तान इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट बोलने की आदत पड़ चुकी है जी। बिल्कुल जिस तरीके से हुकूमत साजी का अमल जो है वो अब करीब तर आता जा रहा है, उसी तरीके से कई वुज़रा के बयानात जो है वो भी सामने आते जा रहे हैं। खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कोई भी बात हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं वो। तो उन्होंने अब कहा है कि हुकूमत साजी के लिए हमने सबसे पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया था। हमारे पास 54 सीटें थी और तहरीक इंसाफ जो है वो लीडिंग पार्टी थी, तो हमने सोचा कि हम तहरीक इंसाफ को सबसे पहले रीच करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट और कोई सीरियसनेस जो है वो नहीं दिखाई गई। इंटरेस्टेड नहीं लगते थे वो। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि खान साहब यही चाहते हैं, जो जमहूर की ताकत ने उनको दिलाई है सीटें, अगर उसके मुताबिक उनकी हुकूमत आने देते हैं तो खान साहब उसको कबूल करेंगे। अदरवाइज जो है किसी के साथ भी जो है वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। अब तारीख लिखी जाएगी। वो तारीख क्या लिखी जाएगी कि एक शख्स ने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत बचाने की खातिर, इस मुल्क में आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने की खातिर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करने की खातिर इक्तदार को लात मारी थी। अपने जेल से निकलने को लात मारी थी। जाहिर सी बात है, हुकूमत में आते तो जेल से भी निकल जाते, केसेस भी सारे माफ हो जाते। और जो कुछ हो रहा है, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल से हो रहा है, वो सब कुछ भी खत्म हो जाता। लेकिन उस शख्स ने आपके लिए जेल में रहना मंजूर किया कि क्यों? जब आपका दिल चाहता है आप हमें नचवाना शुरू कर देते हैं, और जब कोई नाचना बंद करता है तो वही कमजोर हुकूमतें जिस तरह आप लेकर आते हैं तो फिर तोड़ देते हैं। अब नहीं चलेगा ऐसा। अब जमहूरियत की इज्जत होगी। अब जो है जमहूरियत में जमहूर के वोट की इज्जत होगी, जमहूरियत में जमहूर की ताकत की इज्जत होगी। खैर, इसके साथ साथ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, दस्तखत नहीं किए अभी तक। और क्या ये मामला क्या है कि अब सदर आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान से कोई लॉयल है बहुत ज्यादा? क्या ये, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, अगर आप मेरे कुछ 2 महीने पहले या 3 महीने पहले के व्लॉग जाकर देखें तो वहां मैंने आपको एक बात कही थी कि सदर आरिफ अलवी जितना दोगला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस टाइम कोई और नहीं है, जिन्होंने इमरान खान और पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। मलिक अहमद खान जो है वो स्पीकर बन चुके हैं जी पंजाब असेंबली के। कैसे बने हैं, क्यों उनको ये नवाजा गया ओहदा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक। नाज़रीन करम, आपको सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वो एक लाइन याद होगी जो उन्होंने कही थी कि जब कप्तान एक तरफ जो है जारहाना अंदाज में कह रहे थे कि हम इनका मुकाबला करेंगे, डट कर खड़े होंगे इनके सामने, वहीं डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक बयान सामने आया था कि मैं जो है वो बुरा आदमी हूं, मुझे कोई तारीख बनाने का जो है वो शौक नहीं है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि वो एक फौजी अदालतों वाला मामला गया, एक समरी गई सदर मुमलिकत के पास, लेकिन उस टाइम इन्होंने दस्तखत करने थे उसके ऊपर, लेकिन मौसूफ जो है वो चले गए हज पर 4-5 दिन के लिए फौरी तौर पर। और फिर आपको याद होगा सादिक संजरानी जो है वो सदर बने और उन्होंने इनकी जो भी इनके कानून साजी थी इनकी, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और पीडीएम ने जो है वो एंजॉय किया। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि इन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी थी, इलेक्शन की तारीख नहीं दी, बल्कि उल्टा इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप इस तारीख तक जो है वो इलेक्शन करवा दें। इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला किया तो वहां पे भी चीफ जस्टिस ने यही कहा कि सदर ने तारीख क्यों नहीं दी। लेकिन जनाब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो बिल्कुल खामोश रहे और उन्होंने कोई बात भी जो है नहीं की। अब जो है उन्होंने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और कहा है कि अभी मेंबर्स नहीं पूरे, या सीटें नहीं पूरी, या खसूसी नशिस्तों का जो मामला है अब वो नहीं सही तरीके से हैंडल हो रहा, तो अभी तक तो नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसाक डार ने कह दिया, वो उनकी गवर्नमेंट आ रही है और अगर कह दिया तो फिर समझ लें कि वो होगा। उन्होंने कह दिया 29 फरवरी को जो है वो हर सूरत में, अगर ये सदर साहब अब भी नहीं कोई हाँ करते या दस्तखत नहीं करते, तो 29 फरवरी को हर हाल में कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। फिर सदर मुमलिकत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन याद रखिएगा, ये सब के सब जो है अभी भी तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासी बोने हैं, जो सिर्फ इस टाइम कभी कोई मफाहमत का लफ्ज इस्तेमाल करके, तो कभी किसी चीज का लफ्ज इस्तेमाल करके जो है वो खान साहब को तोड़ना चाह रहे हैं। आपका खान जो है वो इस टाइम खड़ा हुआ है और खान साहब के साथ भी खड़े हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो कि दोगले और जिनका सियासी मुस्तकबिल अब तबाह होकर रह गया, कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन कुछ लोग खान साहब के साथ डट के खड़े हुए हैं और खान साहब, सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि खान साहब जो है सफ़े अव्वल पर आपको नजर आ रहे हैं और खड़े हुए कह रहे हैं ठीक है फांसी दे दे, गुलामी नहीं मंजूर करनी, मैंने अपनी कौम के लिए जो है ना शर्मिंदा नहीं करूंगा अपनी कौम को अगर डील करके बाहर आ जाता हूँ।
ये आपके कप्तान के अल्फाज हैं। लेकिन ये क्या ये जो सदर मुमलिकत कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये तो अगर आप ये सदर मुमलिकत ये कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो लॉयल नहीं है इमरान खान साहब से? देखिए, वो तो खुसूसी इजलास नहीं बुला रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, सिर्फ इस वजह से कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को अभी तक नहीं मिली हैं। लेकिन क्यों? यही तो बात है ना कि जब आपने इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस की, आपने कई ऐसी चीजें नहीं की जिनके आपके पास इख्तियार था, आइन के मुताबिक इख्तियार था, आपने नहीं की, और उनकी वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बल्ला भी मैं समझता हूं कि अगर नहीं मिला तो उसका कसूरवार भी जो है वो सदर मुमलिकत है। और अब जब आकर कुछ दिन रह चुके हैं आपकी जो मुद्दत कंप्लीट होने में, तो तब ऐसे बयान देना, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, जनाब मलिक अहमद खान साहब बड़े करीब हैं जी नून लीग के तो हैं ही हैं, लेकिन बाजवा साहब के बहुत ज्यादा करीब थे। और मशहूर है इनके बारे में कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इनकी डिग्गी में छुप के, इनकी गाड़ी की डिग्गी में छुपकर जो है वो बाजवा से मिलने जाते थे। मैं ये कोई मजाक में बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उनके साथ जाते तो फिर आपको पता है कि मीडिया इस टाइम जिस तरीके से सब चीजों को फेस करना पड़ता है, तो डिग्गी में छुप कर जाते थे। मलिक अहमद खान जो थे, उनके जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के। मैं समझता हूं कि तीन पॉलिटिशियंस ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी किस्मत जो है बड़ी जबरदस्त है और एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। एक वोट भी ना लें तो वो जो है ऑटोमेटिकली 1.5 लाख हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ है, रेहाना डार से किस तरह जीते पता है आपको। फैसल वार्ड है, उनका भी मैं उनके बारे में बात नहीं कर रखा है, लेकिन उनका भी आपको पता है। और फिर ये मलिक अहमद खान साहब आ जाते हैं। अब जो मलिक अहमद खान साहब थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े जो है वो पसंदीदा थे, खास तौर पर बाजवा साहब के। और शहबाज शरीफ इन्हीं के थ्रू जो है मुलाकातें भी करते थे, और इसीलिए जो है इनको एज अ रिवॉर्ड जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली लगवाया गया। वज़ीर आला के बाद ये दूसरा स्ट्रॉन्ग आईनी होता है और बड़ा होता है। खैर, देखते हैं कल जो है मरियम नवाज साहिबा बनती है या फिर राना आफ्ताब साहब बनते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? लग रहा है जो स्टेट्स एंड फिगर के मुताबिक तो नून लीग आगे है, और मरियम नवाज जो है एक दफा फिर पंजाब पर मुसल्लत होने जा रही है। अब ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.